दे रहा है वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ही पैसों को ग्रो करके एक साथ में अंबानी बन सकते हैं। अगर ये इतना पॉसिबल होता, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर ये इतना पॉसिबल होता तो जिनका वो प्रोजेक्ट है, जिनका वो रोबोट है, वो जहाँ से या फिर वो लोग रिटर्न दे रहे हैं, क्या वो अपने ही पैसों को ग्रो नहीं कर सकते? तो जब मैं स्पार्कनेट स्टार्ट की, एजुकेशन था, अच्छा सक्सेस मिल रहा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था मार्केट से, फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, नेटवर्किंग की, और लगभग मैंने नेटवर्किंग से वहाँ से 17 लाख रुपए कमाए इंडियन करेंसी में। आज तक मुझे किसी एक जन का फोन नहीं आया कि मैम आपने गलत जगह हमें बता दिया, बिकॉज एवरीवन इज हैप्पी कि एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट है जो उनको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा है, फाइनेंशियल मार्केट की भी, क्रिप्टो मार्केट की भी और फॉरेक्स मार्केट की भी। बट स्टिल अगर आपको कोई 50% दे रहा है, 20% दे रहा है, 15%, तो ये हमें सोचने की बात है, मेरे को और आपको सोचने की बात है कि अगर वो अपना ही पैसा मल्टीप्लाई करके हमारा दे सकते तो वो अपना क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसी बात है ना। नमस्कार, मैं रीचा मिश्रा मुंबई से आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं तो मैं पिछले 3-4 सालों से फाइनेंशियल मार्केट में वर्क कर रही हूँ। इससे पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नेटवर्किंग प्रोजेक्ट पे वर्क करती थी, जहाँ पे प्रोडक्ट के बेस पे नेटवर्किंग किया जाता था और वहाँ से बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते थे। लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पे रहा है और बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। बट अर्निंग बहुत कम थी, बिकॉज सीखने का टाइम था, फ्रेशर थी, कॉलेज से जस्ट पास आउट हुई थी और स्टार्ट किया था। बट बहुत सारी लर्निंग लेने के बाद मैंने मार्केट से बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में मिलेगी कि मैंने कैसे शुरुआत की थी, क्या मेहनत की थी और कैसे रिजल्ट मेरे थे। तो देन फिर उसके बाद मैंने 1 साल के बाद मुझे किसी ने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया, जहाँ मैंने क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैं आई और वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया, देखा कि ये इंडस्ट्री कैसी है, फाइनेंशियल मार्केट की कैसे प्रोजेक्ट है। और इस पे भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। एक्चुअली नेटवर्किंग का जो करियर है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ईजी है। मेहनत तो हर प्रोजेक्ट में है, देखिए मेहनत तो आपको हर जगह करनी, चाहे आप जॉब ले लो, बिजनेस ले लो या फिर आप कुछ भी करिए, मेहनत आपको हर जगह करनी होती है। बट मुझे नेटवर्किंग इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मुझे लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत पसंद है। मुझे लोगों से बातें करना, उनकी लाइफ के चैप्टर को रीड करना, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा एड ऑन करना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए मुझे नेटवर्किंग फिर बहुत अच्छी लगी और मेरे नेटवर्क मार्केटिंग का करियर यहीं से शुरुआत होता है। तो देन जब मैं फाइनेंशियल मार्केट में आई आज से 3 साल पहले, तो मैं बिल्कुल नई थी, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जो भी जिससे भी मैं बात करती थी, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो मेजर नेटवर्क है वो लगभग सोशल मीडिया से बनता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से लोग मुझे कनेक्ट करते हैं। और अभी हाल ही में मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया है, जहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस और मैं क्या काम कर रही हूँ, कैसी मेरी अर्निंग है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों से सीखा। जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको हर रोज़ एक कोई ना कोई नया मिलता है और लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। देन मैंने एक ट्रेडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ट्रेडिंग बोर्ड स्टार्ट किया और वहाँ पे भी लगभग मैंने 300-400 लोगों की टीम बनाई और लगभग 1 साल उस प्रोजेक्ट को किया। बट सडनली मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ गया और मार्केट डाउन आने की वजह से जो नेटवर्क था वो बिखर गया और लोग अलग अलग जगह जाने लगे और मार्केट इतनी ज़्यादा गिर गई कि टाइम ही नहीं मिला कि सोचने का कि क्या करे, क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आया। ऐसा लगता था कि शायद 1 महीने बाद मार्केट उठ जाएगा, 2 महीने, बट स्टिल वो मार्केट 2 साल तक क्रैश रही। 2 साल तक मार्केट सिर्फ गिरी है और मार्केट उठी ही नहीं 2 साल तक। तो उन 2 सालों में बहुत सारे चीज़ें बिखर गई, जैसे बहुत सारा जो मेरा नेटवर्क था, इतना बड़ा 400-500 लोगों का जो मेरा नेटवर्क था, वो नेटवर्क मेरा बिखर गया वहाँ से। और फिर वहाँ से मैंने एक नई जर्नी स्टार्ट की, बिकॉज घर नहीं बैठ सकते हो। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी नेटवर्किंग कर रहे होते हो तो आप घर नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ करने को ज़रूर मिलेगा। तो मैंने देखा कि जब मैंने मार्केट में लोगों से बात करना स्टार्ट किया, नेटवर्कर से बात करना स्टार्ट किया, तो वो लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो देन मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट सुने, बट मेरा किसी में मन नहीं किया काम करने का, बिकॉज मुझे ना
प्रोजेक्ट में दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट एनालिसिस करती हूँ, कोई प्रोजेक्ट किसी से सुनती हूँ, तो मेरे लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक, कंपनी का विड्रॉल कैसा है, हम जो भी पैसा अपने कमा रहे हैं उस पर कोई कैपिंग तो नहीं है, विड्रॉल कैसा है, 24 आवर्स है या नहीं, विड्रॉल में कोई चैलेंज तो नहीं है। दूसरा, मेरे को ये होता है कि कंपनी अगर कहीं से भी हमें पैसे दे रही है, हमें प्रॉफिट बना के दे रही है, तो वो कैसे कर रही है। ठीक है, जब तक इन दो बातों का मेरे पास जवाब नहीं होता, मैं किसी प्रोजेक्ट में जल्दी हाथ नहीं डालती हूँ। बिकॉज मुझे एक अच्छा आंसर चाहिए, एक सटीक आंसर चाहिए, और एक ऐसा आंसर चाहिए जो मार्केट में एग्जिट करता हो कि यस, ये चीज पॉसिबल है। तो जब मुझे ये दो पॉइंट मिल जाते हैं, उनका विड्रॉल को लेकर और कंपनी अपने पैसों को कैसे जनरेट कर रही है, कैसे मल्टीप्लाई कर रही है, कैसे लोगों को प्रॉफिट दे रही है, देन मैं तब उस प्रोजेक्ट को चूज करती हूँ। फिर उसके बाद भी मैंने एक दो प्रोजेक्ट पे वर्क किया, बट मैंने ज़्यादा टाइम नहीं किया, बिकॉज उनके वादे तो थे, उन्होंने प्रॉमिसिंग तो बहुत किया उन प्रोजेक्ट ने, बट स्टिल एक दो महीने में वो जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला उससे वो कंप्लीट नहीं कर रहे थे। मीन्स की कंपनी में तो विड्रॉल थी, जब मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया उस समय तक बहुत अच्छा विड्रॉल था, उन्होंने मुझे विड्रॉल करके दिखाया, बट जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मैंने एक महीने बाद देखा कि विड्रॉल में प्रॉब्लम आने लगी। विड्रॉल उन्होंने बंद कर दिया, सर्वर क्रैश होने का बहाना बनाने लगे, सर्वर अभी काम नहीं कर रहा है, हैक हो गया है, विड्रॉल में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे रीज़न मेरे पास आने लगे। तो देन मैं समझ गई कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो देखिए, मेरा ऐसा है कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में हूँ तो मैं अपने जो भी लीडर्स हैं, मेरे जो नेटवर्कर हैं, मैं उन्हें बहुत क्लियर रखती हूँ कि अगर आपको प्रोजेक्ट मेरे साथ अच्छा लग रहा है तो ही आप काम करिए, मैं कर रही हूँ इसलिए आप करो, ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे। आपको मैं अपना पूरा प्लान प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आपको अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यहाँ करियर बन सकता है, यहाँ से कुछ अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो देन आप करिए। बट मैं वही उतने ही पैसे उन्हें कहती हूँ लगाने के लिए जितने अगर वो लॉस भी कर दे तो उससे कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए लाइफ में। आप उसी पैसे से नेटवर्किंग करें, उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जो आपके खोने के बाद आपको उससे ज़्यादा फर्क ना पड़े। बट मैंने इस इंडस्ट्री का, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मुझे कभी किसी ने ब्लेम नहीं किया। बट मैंने मार्केट में ऐसी चीज़ें देखी, ऐसी चीज़ें सुनी जो मेरे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैंने ऐसे लोगों से बातें की, ऐसे लोगों से मैं मिली जिन्होंने अपना घर बेच के भी पैसे डाले हैं प्रोजेक्ट में, जो अपना फ्लैट बेच के प्रोजेक्ट में पैसे डाल रहे हैं, जो अपनी बैंक की एफडी तोड़ के वो पैसे डाल रहे हैं। मतलब मेरे को ऐसा था कि आपको अगर किसी जगह आपने पैसे रखे हुए हैं, वहां से आपको एक अच्छी इनकम आ रही है, तो देन आप वो पैसे निकाल के आप किसी जगह क्यों डाल रहे हो। मतलब मेरा ऐसा है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पैसे डाल रहे हो, तो स्टिल आप वो पैसे डालो जो आपके पास है, जो आपके घर में पड़ा हुआ है। वो पैसे नहीं जो आपने प्रॉपर्टी में डाले हुए हैं, गोल्ड में डाले हुए हैं, जिस आपने एफडी की हुई है, ऐसे पैसे नहीं डालें, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छी जगह इन्वेस्टेड है आपका पैसा, वहां से आप ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न ले रहे हैं, एक अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं, आपका एक एसेट बना हुआ है। एसेट को सेल करके कभी भी काम करना, ये मुझे मेरे अपलाइन ने कभी नहीं सिखाया है। स्टिल उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि आप उतने अमाउंट से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो फाइनेंशियल मार्केट में, जितना अगर वो लॉस हो जाए तो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और मैं इसी चीज़ को अपनी टीम में डुप्लीकेट करती हूँ, जिसकी वजह से आज भी मेरी टीम मेरे साथ काम करती है। बहुत फिर मेरा ये दो प्रोजेक्ट के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद मैंने थोड़ा गैप लिया, मैंने थोड़ा टाइम लिया एनालिसिस करने के लिए, थोड़ी स्टडी की, थोड़ी किताबें पढ़ी और फाइनेंशियल मार्केट की, और जाना कि अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में वर्क करना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर सके, ऐसे कौन से टॉपिक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेके मैंने एनालिसिस किया। और फिर उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट आज से लगभग 1 साल पहले स्टार्ट किया, जो कि स्पार्कनेट है। स्पार्कनेट एक एजुकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसे मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैंने लगभग 4-5 महीने का गैप लेके उसके बाद मैंने स्पार्कनेट को स्टार्ट किया। स्पार्कनेट को स्टार्ट करने का मेरा सबसे बड़ा जो रीज़न था वो एजुकेशन था, क्योंकि वहीं से मैंने ट्रेडिंग सीखा, वहाँ से मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखा, उसके बाद मैंने वहाँ से फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सीखा, और मैंने क्रिप्टो से काफ़ी अच्छे पैसे बनाए ट्रेडिंग करके। मैं आपको बता दूं, लगभग $10,000 का पोर्टफोलियो बनाया मैंने, वहाँ से $1,000 मैं लगाई थी ट्रेड के लिए, और मैंने मैनुअल ट्रेड करके ये चीज़ें सीखी, लॉस भी किया, प्रॉफिट भी किया। लगभग मैंने 6 महीने ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ से कमाया। देन मुझे एक बात समझ में आई कि आप ट्रेड करके कितना भी पैसा बना लो, एक तो ट्रेडिंग के लिए 24 आवर्स देना पड़ता है, ठीक है,
उसके बाद 6 महीने में मैंने 1000 से 10,000 डॉलर बनाए। मतलब मेरा कैपिटल जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा रोक रहा है ग्रो होने के लिए। और मुझे नेटवर्किंग वैसे भी बहुत पसंद है, तो देन फिर मैंने स्पार्कनेट में नेटवर्किंग स्टार्ट की क्योंकि मुझे एजुकेशन प्रोजेक्ट अच्छा लगा। तो देन मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में इवेंट किए, बहुत सारे स्टूडेंट से मिली, बहुत सारे लोगों से मिला जिन्हें हमने एक बहुत अच्छी एजुकेशन बांटी और वहाँ से मैंने बहुत अच्छी अर्निंग की। ठीक है, उसके बाद मुझे ये प्लेटफॉर्म पे बिलीव हुआ क्योंकि ये कभी भी विड्रॉल को लेके चैलेंज नहीं है। मैं जो भी पैसे कमाती हूँ वो पूरे विड्रॉल करती हूँ। ठीक है, मैं अपना एसेट जो है वो कभी भी सेल करके कहीं पे नहीं लगाती हूँ। मेरा जो एसेट एक बार बन गया मैं वहाँ पे छोड़ देती हूँ। मैं जो भी नेटवर्किंग से पैसा स्पार्कनेट में कमाती थी वो पैसे मैंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए। मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना पैसा नहीं रखा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मैं मार्केट में ग्रो कर रही हूँ। आप अगर फेसबुक पे जाएंगे तो आपको मेरे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी मेरे पेज के जरिए, जहाँ आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा सोशल मीडिया पे आके काम करती हूँ। बहुत सारे लोग तो आज सोशल मीडिया से गायब भी हो गए हैं, बहुत सारे नेटवर्कर। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फ्रॉड प्रोजेक्ट में काम किया और स्कैम हो गया उनके साथ। बट मैं ना तो ज़्यादा पैसे लगाने के लिए कहती हूँ और ना मैं खुद भी लगाती हूँ। उतना ही लगाइए जितना आप वेयर कर सकते हैं, बाकी नेटवर्किंग पे करिए बिकॉज मुझे नेटवर्किंग पसंद है। जिनको भी नेटवर्किंग पसंद है वो कर सकते हैं। और अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा सर्च जरूर करना चाहिए, थोड़ी जानकारी मार्केट से जरूर निकालनी चाहिए। तो जब मैं स्पार्कनेट स्टार्ट की, एजुकेशन था, अच्छा सक्सेस मिल रहा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था मार्केट से। फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, नेटवर्किंग की और लगभग मैंने नेटवर्किंग से वहाँ से 17 लाख रुपए कमाए इंडियन करेंसी में। अगर मैं यूएसडीटी की बात करूँ तो लगभग मैंने 18,000 डॉलर वहाँ से अर्न किए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज तक मुझे किसी एक जन का फ़ोन नहीं आया कि मैम आपने गलत जगह हमें बता दिया, बिकॉज एवरीवन इज़ हैप्पी कि एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट है जो उनको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा है, फाइनेंशियल मार्केट की भी, क्रिप्टो मार्केट की भी और फॉरेक्स मार्केट की भी। देन अभी स्पार्कनेट में अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉन्च हुआ है जहां पे आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। ऑलरेडी स्पार्कनेट 1 साल से चल रहा है, विड्रॉल को लेके कभी उसने प्रॉब्लम नहीं दिया है। ठीक है, कंपनी पूरी बेस है साउथ अफ्रीका के कंट्री पे, और जो भी इनका प्लान है अगर आप उसे देखेंगे तो एजुकेशन से स्टार्ट होता है, बट इनके बहुत सारे अपने प्रोडक्ट है। इनके पास अपना बोट भी है, अपना टूल भी है, फॉरेक्स में भी है, क्रिप्टो में भी है और सब कुछ अच्छा है। ठीक है, इनके जो आप रिटर्न देखेंगे, अगर आप रिटर्न वाले प्रोजेक्ट पे जाते हो तो उसमें आप देखोगे कि बहुत जेन्युइन जो रिटर्न है। अब यहाँ से ना एक बहुत बड़ा टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि रिटर्न का है। अभी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो लगभग 1 वीक पहले ही स्टार्ट हुई है और मैंने ये स्टार्ट किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इनका जो प्रॉफिट रेशियो है ना वो बहुत जेन्युइन प्रॉफिट रेशियो है। देखिए, जब आप मार्केट में जाएंगे ना तो आज भी बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मैम आप जिस स्पार्कनेट पे काम कर रहे हो, जिस फॉरेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहाँ पे जो भी आप रिटर्न ले रहे हो ट्रेडिंग पे बहुत कम है। आप एक बार हमारे प्रोजेक्ट में $1,000 देखिए डालकर, आप $10,000 डाल के देखिए, आपको महीने भर में 50% का प्रॉफिट मिलेगा। आप एक बार अपने दिमाग से सोचिए कि क्या 50% पॉसिबल है? अगर ये इतना पॉसिबल होता, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर ये इतना पॉसिबल होता तो जिनका वो प्रोजेक्ट है, जिनका वो रोबोट है, वो जहां से या फिर वो लोग रिटर्न दे रहे हैं, क्या वो अपने ही पैसे को ग्रो नहीं कर सकते? आज उनके पास 1 लाख रुपया है, वो 1 महीने के बाद उसको 1.5 लाख रुपया कर लेंगे, फिर वो दूसरे महीने 2 लाख, 2 लाख का फिर 4 लाख कर सकते हैं, 4 लाख का फिर 8 लाख। फिर उनको नेटवर्क मार्केटिंग चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट को चलाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए। वो जो बंदा आपको 1 महीने में 50% दे रहा है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ही पैसों को ग्रो करके 1 साल में अंबानी बन सकते हैं, टाटा रिटर्न बन सकते हैं कि नहीं? अगर वो इतना ही रिटर्न बना के दे रहे हैं तो वो फिर नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं, नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में क्यों है, वो अपने पैसे को क्यों नहीं ग्रो कर लेते? एक बात बताइए, ये भी आपके और मेरे सोचने की बात है। मेरा सिर्फ एक मेरी अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय कुछ भी हो सकती है। एक बैंक हमें पूरे साल का 8% प्रॉफिट देती है। अगर आज आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो 1 साल के बाद वो आपको 1,08,000 रुपए खाली देती है। और अगर मैं किसी फाइनेंशियल मार्केट की बात कर लूँ जो ट्रेडिंग से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो मैं मान सकती हूँ कि 8 का वो आपको 18 या 27, 36 कर सकते हैं। मतलब जहाँ
दुबई में प्रॉपर्टी पे 1% का मंथली रिटर्न आ रहा है, मान लीजिए कि 2 से 3% आ सकता है, बट स्टिल अगर आपको कोई 50% दे रहा है, 20% दे रहा है, 15%, तो ये हमें सोचने की बात है, मेरे को और आपको सोचने की बात है कि अगर वो इतना ही पैसा मल्टीप्लाई करके हमारा दे सकते हैं तो वो अपना क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसी बात है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और ऐसी बहुत सारी बातों को मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज स्पार्कनेट में हूँ। स्पार्कनेट का ये प्रॉमिस है कि वो आपको मंथली 3 से 4 या 5% तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। डिपेंड वो भी मार्केट कैसी है, कुछ कह नहीं सकते। अगर मार्केट मान लो क्रैश मोड पे है, ज़्यादा फ्रैक्चुलेशन नहीं है, साइड वे में चल रही, तो हो सकता है आपको मंथली 2% ही प्रॉफिट आए, 1% ही प्रॉफिट आए, बिकॉज वो कहीं से पैसा जनरेट नहीं कर रहे, वो ट्रेडिंग से जनरेट कर रहे हैं, और जो भी आपको तुरंत प्रॉफिट आ जाता है। इंस्टेंट विड्रॉल है, ठीक है, आप अपना कैपिटल कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। तो मुझे अच्छा लगा, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे स्पार्कनेट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट चलेगा, बिकॉज ये जेन्युइन प्रॉफिट दे रहा है। बट स्टिल आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, और आपको कैसे प्रोजेक्ट मिले हैं। क्या आपको भी ऐसे प्रोजेक्ट मिले हैं जो 50% तक आपको रिटर्न दे रहे हैं मंथली, तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आपको ऐसे ही वीडियो में मिलती रहूंगी बहुत सारी बातों के साथ। मैं आपको मार्केट एनालिसिस के बारे में बताऊंगी कि मैं मार्केट में क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आप ऐसी चीज़ों को जानना चाहते हैं, मार्केट की चीज़ों को, प्रोजेक्ट के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, अगर आप भी मेरी तरह नेटवर्किंग करते हैं तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।